नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। पटवारी प्रदीप पटेल की शिकायत पहुंची रीवा कलेक्टर के सामने, निष्पक्ष जांच की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मुआवजा घोटाले का बड़ा आरोप, पटवारी पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग। मुआवजा निर्धारण में हेराफेरी का आरोप, जनप्रतिनिधियों संग ग्रामीणों ने महसाओं हल्का पटवारी प्रदीप पटेल के खिलाफ खोला मोर्चा, कलेक्टर से की निष्पक्ष जांच की मांग। रीवा सीधी राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण के बीच हिस्सा बंटवारे, मुआवजा निर्धारण और कथित भ्रामक खबरों को लेकर गरमाया मामला। ग्रामीणों ने दबाव, मनमानी और मिलीभगत के लगाया आरोप। गुड़ तहसील अंतर्गत ग्राम महसाओं में भूमि बंटवारे, मुआवजा निर्धारण और कथित प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। जनप्रतिनिधियों सहित ग्रामीणों और प्रभावित भूमि स्वामियों ने महसाओं हल्का के पटवारी प्रदीप पटेल के विरुद्ध रीवा कलेक्टर से लिखी शिकायत दर्ज कराते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण परियोजना के दौरान जमीन के हिस्सा बंटवारे और मुआवजा निर्धारण में मनमानी की गई, जिससे कुछ प्रभावशाली लोगों को लाभ पहुंचाने और गरीब परिवारों के साथ अन्याय करने का प्रयास हुआ। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पटवारी के पक्ष में कथित चटुकार साथी और व्हाट्सएपिया यूनिवर्सिटी से जुड़े व्यक्ति द्वारा भ्रामक खबर प्रकाशित कर वास्तविक स्थिति को दबाने का प्रयास किया गया एवं भ्रष्टाचार करने वाले पटवारी के सहयोग में खबर प्रकाशित की गई। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि प्रभावित भूमि स्वामियों की बात सुने बिना और तथ्यों की पुष्टि किए बिना खबरें प्रकाशित कर ग्रामीणों को बदनाम करने तथा पटवारी को बचाने की कोशिश की गई। ग्रामीणों ने प्रकाशित खबरों का खुलकर खंडन करते हुए उन्हें पूरी तरह निराधार बताया है। पीड़ित ग्रामीणों के अनुसार उनसे कथित रूप से दबाव बनाकर कुछ दस्तावेजों में हस्ताक्षर कराए गए। कई ग्रामीणों ने कहा कि वे पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए कागजात में क्या लिखा था इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई और न ही किसी कर्मचारी के दस्तावेज पढ़कर सुनाए। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ अनजान व्यक्तियों ने उनकी तस्वीरें भी ली, लेकिन उनका उपयोग किस उद्देश्य से किया गया इसकी जानकारी आज तक नहीं दी गई। इसी क्रम में प्रभावित ग्रामीण गया प्रसाद तिवारी ने बताया कि पूरे मामले की सही जानकारी उन्हें किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। उनका कहना है कि प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से न कर बाद में भ्रामक माहौल तैयार किया गया, जिससे वास्तविक पीड़ितों को आवाज दबाई जा सके। ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर को दिए गए आवेदन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम महसाओं स्थित आराजी क्रमांक 1857/2 की पैतृक भूमि, जिसका हिस्सा पूर्व में परिवार द्वारा आपसी सहमति से उत्तर दक्षिण दिशा में बांटा गया था, उसे कथित रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण और मुआवजा प्रक्रिया के दौरान बिना जानकारी व सहमति के पूर्व पश्चिम दिशा में प्रदर्शित कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि इससे सड़क किनारे की अधिक लाभकारी भूमि कुछ लोगों के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य हिस्सेदारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कुछ प्रभावशाली लोगों की भूमि को व्यावसायिक कमर्शियल श्रेणी में दर्शाकर अधिक मुआवजा निर्धारित किया गया, जबकि गरीब एवं वास्तविक प्रभावित जनसमूह के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि जिन लोगों के मकान, कुएं, रास्ते और आवासीय भूमि सड़क चौड़ीकरण की इज्जत में आ रही है, उन्हें न्याय संगत मुआवजा नहीं मिल रहा है, जिससे उनके सामने भविष्य में आवासीय और आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि क्या अपने हक, हिस्सेदारी और न्याय संगत मुआवजे की मांग करना गलत है। उनका आरोप है कि पटवारी और खबर चलाने वाले कुछ लोगों की कथित मिलीभगत के जरिए मामले को दबाने तथा भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच, सीमांकन और वास्तविक स्थिति के आधार पर पारदर्शी मुआवजा निर्धारण करने की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रीवा कलेक्टर ने शिकायत प्राप्त होने के बाद जांच का आश्वासन दिया। ग्रामीणों और प्रभावित परिवारों की निगाह प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है तथा वे उम्मीद कर रहे हैं कि जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी और दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई सुनिश्चित होगी। रीवा कलेक्टर ने इस विषय में क्या बोले, सुनते हैं। श्री टीवी से अविनाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? तिवारी। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा कहना यह है कि मेरी ज़मीन महसाओं में लगी हुई है रोड के किनारे, लेकिन उसमें मेरा नाम हटा है और 50 डिसमिल ज़मीनें गायब, राजस्व विभाग द्वारा गायब की गई है। पुराने रिकॉर्ड में हमारे वो ज़मीन है दर्शाई हुई, और मैं बार बार पेशी लड़ रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राजस्व विभाग की जो ये अधिकारी है कोई सुनवाई कर नहीं रही है, तो मैं अब श्रीमान कलेक्टर साहब के संज्ञान में ये बात रखूँगा कि मेरी ज़मीन गई तो गई कहाँ। अच्छा, तो एक चीज़ ये बताइए कि कल आपके नाम से एक खबर चलाई गई है
तो उसमें दिखाया गया है कि आप ये जो मुआवजा प्रक्रिया है जो चल रही है वार्ड बनाने की, इससे आप इस प्रक्रिया से रजामंदी हैं, तो इसमें ये क्या पूरा मामला है? हमें तो कोई जानकारी नहीं है कि कैसी खबर चलाई गई है। अच्छा, तो इसकी जानकारी आपको नहीं? कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, अब आप ये संबंधित जब कर्मचारी वगैरह या कि पत्रकार आए थे तो आप वहाँ थे या कि नहीं थे? मेरे पास कोई आया भी नहीं और कहाँ आए थे मेरे को जानकारी भी नहीं है, मैं वहाँ गया भी नहीं। और पर इधर उधर से मेरे को सुनाई पड़ रहा है कि मेरे नाम से भ्रमित कार्रवाई की गई। ये खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो खबर चलाए हैं वो खबर की सत्यता को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? अरे खबर की ये पटवारी अपने लिए कर रहे हैं सब, कि हमको जो है तो दिक्कत न जाए कहीं पे, आप पब्लिक परेशान होती रहे। आपका मानना ये है कि ये भ्रामक खबर जो है, ये भ्रामक खबर चलाई हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। ठीक। अब इस मामले को लेकर आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? अब यही है कि कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और वहाँ से भी हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। यही है बस लास्ट। जी बताइए, क्या है पूरा मामला? सर, हमने यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में आवेदन के लिए आए थे। अब आवेदन दिए कलेक्टर साहब को और कलेक्टर साहब बोले हैं कि किस विषय में आवेदन दिए हैं आप? वो मेरी ज़मीन राजमार्ग रोड जो है रीवा सीधी ग्रामीण रोड, उसमें रीवा सीधी नेशनल हाईवे है, उसमें मेरी ज़मीन फंस रही है वो चौड़ीकरण में। और उसका मुआवजा में एक भाई का बना हुआ है, दो भाई का नहीं बना, जो कि 3 भाई की ज़मीन है। उसमें तीनों भाई का निकाल पूरा रोड तरफ है और उन्होंने उल्टा रकबा बना करके और एक भाई का मुआवजा बना दिया है और तीनों भाई के मतलब 2 भाई का नहीं बनाया है। इसलिए मैंने आवेदन किया कलेक्टर साहब के यहाँ। कलेक्टर साहब बोले हैं कि हम ये आवेदन को प्रस्तुत करूँगा तहसील में SDM न्यायालय के पास और फिर उसके बाद आपकी कार्रवाई की जाएगी। SDM माननीय कलेक्टर साहब को आवेदन देने के बाद आप लोग संतुष्ट नज़र आ रहे हैं? जी जी सर। हैं? जी जी। और कलेक्टर साहब द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आप लोगों को? यही आश्वासन दिया गया सर कि हम आपका कार्य करवाएंगे और इसीलिए हम लोग न्यायिक जांच करा के हम उसके बाद पूरा अलग अलग फाँट का है ना जी मुआवजा बनेगा। अच्छा। फुट बनेगा। अच्छा, और जो संबंधित कर्मचारियों द्वारा ये गड़बड़ियां सामने आ रही हैं उनके लिए माननीय कलेक्टर साहब ने क्या बोला है? वो कलेक्टर साहब उनके लिए जो बोले हैं कि मतलब इनको ऐसा पूरी जांच गलत करने पर इनको सख्ती से दंडित कार्रवाई की जाए। अच्छा, ठीक। पैसा कौड़ी मांग रहे हैं सर कि पैसा दे तो हम पैसा नहीं, गरीब आदमी कहाँ पाए। अच्छा, जो आपने बताया है उसका मैं परीक्षण करवाऊंगा और परीक्षण करा के वो संबंधित फाइलें देख के उसका समुचित निराकरण हम लोग करेंगे। जी सर, महासाम हल्का में जो ये अनियमितताएं भू अर्जन के संदर्भ में समझ में आ रही हैं, उसके लिए आप आगे का क्या कदम उठाया जाएगा आपके? देखिए, आपने जो मासाओं गाँव के संबंध में भोजन में अनियमितता की बात की है, तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहली बात तो कोई भी भोजन अधिकारी, चूँकि भोजन का संबंध जो होता है वो अर्थ से होता है, शासकीय धनराशि से होता है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति भोजन में अनियमितताएँ नहीं करता है। बीच में पटवारियों की भी बात आई कि पटवारियों ने गलत भोजन का निर्धारण करवाया है। ये बताइए आप लोग कि ये जो खबर चलाई गई है मेरे द्वारा, ये खबर क्या सच है? सच है। आपका मुआवजा नहीं बना है? नहीं बना है। तो ये जो कुछ लोगों द्वारा, तथाकथित लोगों द्वारा जो ये बोला जा रहा है कि ये खबर झूठी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका मुआवजा बन चुका है? नहीं बना है। नहीं बना है। मुआवजा बनना चाहिए और सही तरीके से बनना चाहिए, जो कि हमारे लोगों की ज़मीन ड्राइवर्सन में है और पुराना मकान आज 50 वर्ष से पहले का बना हुआ है और कम से कम 50 वर्ष से ज़्यादा की मतलब आय उसमें ज़मीन हमारी खरीदी गई है। अच्छा, हमारे अलग पिताजी अलग पार्ट खरीदी हुआ थी, जो कि आज महजूज में वो पिताजी मेरे नहीं है, स्वर्गीय है। और उसके बावजूद इसमें हमारे पटवारी लोग हमारे ज़मीन का तरमीम नहीं किया आज तक और अपने से
स्वयं के मतलब तरमीन किए कि नहीं किए उसमें लिख दिए हैं कि वो सामना मतलब श्याम किशोर यादव का है रोड में, और उसके बाद दूसरा नंबर राम सखा यादव का है, तीसरा नंबर राम नरेश यादव का है। मतलब आप का आपसी बटन झूठी प्रक्रिया में तरमीन करके और मेरा मुआवजा गलत बनाया गया है, उसमें हम लोग सहमत नहीं हैं। हम मुआवजा नहीं लेना चाहते हैं। जो हमारी ज़मीन का तरमीन है और उस तरह से वर्ग फीट में उसका सीमांकन करके और वो मुआवजा बनाया जाए सर, तब हम लेने के सहमत हैं। अच्छा, तो एक ये आप बात बताइए, इस प्रक्रिया को लेकर अभी कल पटवारी साहब अन्य अधिकारी आपके पास आए थे, तो उन्होंने क्या कहा और क्या आश्वासन दिया है आपको? उन्होंने ये शोषण किया कि ये जो मुआवजा बना हुआ है श्याम किशोर यादव का, उसमें से आप तीनों भाई बांट लो। उसने बोला कि 5-5 लाख रुपए दोनों भाई को दे देना, बाकी रकम आप ले लेना, जो कि मेरी ज़मीन पूरी जा रही है। 12 डिसमिल ज़मीन वो किस हिसाब से कर दी है, जो कि 12 डिसमिल ज़मीन का वर्ग फीट में ही मुआवजा बनाया जाता है, प्रतः मतलब उसका रजिस्ट्री भी 12 डिसमिल का वर्ग फीट में किया जाता है। तो ये बताइए कि इस कथन को लेके आप संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट है सर। तो आगे क्या करना चाहेंगे आप लोग? हम लोग कार्रवाई करना चाहते हैं, कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि कलेक्टर साहब मेरी विनती सुने और मेरा जो कार्य है सही ढंग से किया जाए। अच्छा, कुल मिला के आप सभी अलग अलग बांटन 12 है, फाट बटी तो अलग अलग मुआवजा बनना चाहिए। तो आप लोग इसके लिए सब इकट्ठा होकर माननीय कलेक्टर के साहब के पास जाना चाहते हैं? यहाँ जाएंगे और उनसे विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे सर। अच्छा, ठीक। और ये जो खबर को लेके भ्रामक जानकारी एक तथाकथित व्हाट्सएपिया यूनिवर्सिटी के पत्रकार द्वारा दी गई है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जो खबर मेरे द्वारा चलाई गई थी वो पूर्णतः सत्य है? सत्य जानकारी न होता तो हमारे लोगों को तो सब हो जाता। आप ये भी जानकारी दिए थे कि पटवारी कुछ आपसे कुछ चढ़ावे की मांग किए थे, क्या मांग किए थे उस पटवारी द्वारा? तब ना हमारा नहीं बना मुआवजा, नहीं तो बना देते। अच्छा, सब अलग अलग फाट बटी यही पटवारी का मालूम है कि एखर कहाँ रिकॉर्ड है, कि एखर कहाँ जमीन है। कुल मिला के आप लोगों का डायरेक्ट आरोप पटवारी के ऊपर है। पटवारी के द्वारा जो मतलब गड़बड़ियाँ की गई हैं, आप लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? पटवारी के द्वारा ही गड़बड़ी की गई। अच्छा, जो कि मेरा जब इतने दिन का मकान बना हुआ है सर, तो आज तक तरमीन उसने क्यों नहीं किया? उसको स्वयं तरमीन करना चाहिए कि किसका साल भर के तरमीन का हमको अर्जी लगी है, साल भर हो गए। उत्तर दक्षिण हमारे लोगों के तीनों भाई का उत्तर दक्षिण खाली आए कि जमीन में लड़ाते हैं। अच्छा, मतलब 1 साल पूर्व आपने आवेदन दिया था? 1 साल हो गए नक्शा तरमीन का, और अभी तक आपका नक्शा तरमीन नहीं हुआ? अच्छा, और आपस में क्या बता रहे हैं आप, क्या करते हैं आपस में? आपस में हो गए फाट बटा है, सबके पुल्ली बांट अलग अलग, सबके बराबर बराबर, जे जैसे अपन पाए है कि अपन एकदम रोड अच्छा, हमारा पूर्व है, उनका दक्षिण है, उनका पश्चिम है, वो तो बस जोड़ के निकाल तो फाटा ही तो पटला है। ये देखो ये 4 डिसमिल राम नरेश ठाकुर जी नहीर महासाव या तहसील गुड़ जिला रीवा मध्य प्रदेश। 4 डिसमिल अच्छा पनक नाम ही एकड़ जो है, तो मुआवजा नहीं बना या मुआवजा काहे नहीं बना का पूछे कि कबहू प्रयास करें पटवारी से या कि तहसीलदार से या कि नहीं का जान, जब हम मिले थे तो जाने थे तो कहाँ कहे। अच्छा, अपना मिलन है पटवारी से? नारायण कंठे आवत है, नारायण चौरसिया कंठे, हाँ, ढाबा ठे बैठा रहे। अच्छा, कंठे मीटिंग लागत नारायण चौरसिया, अच्छा ही महासाव वाले जी। कहिए कोई गायन पटवारी साहब हमारा कुछ करा भी जाऊँ हमारे रोड में फंसी है, हम गरीब आदमी हमें 4 डिसमिल चाहिए कुछ हो फिर हो जाए ये में करे हो बन रहा है कहीं। और ये कहत रहिए बनाई नहीं है ना। अब जब हमारे वहाँ कोनो हुआ नहीं। अच्छा, एमा यह पता चला थी कि एमा प्रेस विज्ञप्ति जारी कई रही तहसीलदार का इससे जी, तो ओमा आवेदन करे का मौका दीन रहा किसानन का। जी, किसानन का आवेदन करे के मौका दीन रहा कि हमार
जमीन जेकर नहीं मुआवजा सेंक्शन नहीं भाई या कि परिवर्तित है कि सिंचित नहीं आए कि कुछ भी है आपत्ति है अगर किसान का तो आपत्ति अपन दर्ज करा दे। तो ये चीज के अपना जानकारी नहीं भैया जानकारी नहीं। अच्छा ये चीज के अपना जानकारी नहीं मिली तो ये का पटवारी साहब ये अपना को नहीं बताएं कि ये चीज निकला है तो अपना आपत्ति दर्ज करा दे ये अथवा कौन कर्मचारी द्वारा कौन नहीं बताएं उनका का मतलब वो नहीं बताए नहीं ये दादू से जो संपर्क हुआ था उन्होंने दादू से अभी फाट बट्टा मान ले सगला मान ले जो आवत है तो ओके भर के 12 डिसमिल ले हाँ 4 डिसमिल हम लोग 4 डिसमिल हम दो भाई तो काल माननीय पटवारी साहब ये बताइए जब माननीय पटवारी साहब आए सुनी जब माननीय पटवारी साहब आए अंठे बैठे तो पटवारी साहब का कहत रहे 5 लाख कैसे का आया कह रहे पटवारी नहीं आया रहे हाँ पटवारी के नहीं हाँ बताइए का कह रहे हाँ का कह रहे ऊन ज्यादा बोला करे हाँ तो का कह रहे इनके हुआ है तो 5 लाख कैसे कहाँ लगी है तुम्हारे नाम में कुछ काम ही ना हो तुम्हारे नाम में कुछ होवे नहीं हाँ होवे नहीं। ये रीवा सीधी मार्ग है और इसके बगल में ये भूमि नंबर 1825 है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इस भूमि को संबंधित अधिकारियों द्वारा परिवर्तित दर्शाया गया है एवं सिंचित दर्शाया गया है और इसका उसी के तर्ज पर मुआवजा बनाया जाना। और परिवर्तित का मतलब दोस्तों इसमें व्यापार हो रहे हैं या कि इस भूमि पर व्यापार किए जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये कुछ दिन पूर्व ही मकान के रूप में इसको निर्मित किया गया जिससे एक बड़ा घोटाला साबित हो रहा है। अब आप ये देख सकते हैं ये भूमि 1825 नंबर इसमें इसका और इसमें कई भूमि स्वामी खसरे में दिखाए जा रहे हैं। पटवारियों का खेल इसमें साफ तौर पर दिख रहा है। आइए कुछ और नंबर हम देखेंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये रीवा सीधी मुख्य मार्ग है और इसका चौड़ीकरण होने वाला है जिसके तहत कई भूमि का इसमें मुआवजा बनाया जाना सुनिश्चित हुआ। यह 1825 नंबर की भूमि है और इसके बगल में आप देख रहे हैं कृषक योग्य भूमि है। साथ ही इसके बगल में एक और भूमि लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि इसमें परिवर्तित दर्शाया गया है। परिवर्तित का मतलब व्यवसायीकरण। व्यवसायीकरण अब इसमें क्या व्यवसाय हो रहा है ये तो जिन्होंने इस भूमि में परिवर्तित लिखा है शायद उन्हीं को ज़्यादा पता होगा। अब आप लोग देख सकते हैं सच्चाई आपके समक्ष है। भाई हकीकत में है ना हकीकत मत यह है कि अपना के द्वारा बोलवान तो हम पहुँचे नहीं है ना आ जाऊँ अपना बोले है भाई हम सामने खबर चलाएं ऐसे न हो है। तो एक महत्वपूर्ण चीज यही तिवारी जी माँ कि कर्मचारी का ग्रामीणन का धमकावे के ग्रामीणन का दबाव बनावे के बाद ही कहाँ से आएंगे भाई। उनका उचित मुआवजा बनावे कि उनका धमकाए डरवाए रहे भाई। अनपढ़ है बेचारी ये सब पढ़े लिखे नहीं है। कौने कागज में दस्तखत कराए ली हमसे दस्तखत कराए ली कौने कागज में कराए ली ने बुन जैसा क्यों पढ़े नहीं है तू जनती नहीं लगा जानकारी है कैसे ना हाँ पढ़े लिखे नहीं है।